Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of chapter The Garland from Heaven of your English fairy book. Let's do exercise B. Answer these questions in 30 to 40 words each. This is given on page number 130 of your book. Question number 1 is, how was Sakho different from the Zamindar's daughters? Give examples from the play. साखू जमींदार की बाकी बेटियों से कैसे अलग थी, आपको नाटक से उदाहरण देकर बताना है. आंसर इज साखू वॉज डिफरेंट फ्रॉम द जमींदार्स डॉटर्स बिकॉज शी sacrificed her share of dinner to feed the orphan boy and let him sleep in her room. साखू जमींदार की बाकी बेटियों से अलग थी क्योंकि उसने उस अनाथ लड़के के लिए अपने हिस्से के खाने का भी त्याग कर दिया और साथ ही साथ उसे अपने कमरे में भी सुलाया. She had never been to school but she thought of the idea of hanging the. वो कभी स्कूल नहीं गई फिर भी उसे ये विचार आया कि वो lanterns outside and closing the doors and windows before lighting the diyas inside the house. फिर भी उसे ये विचार आया कि वो लालटेन को घर के बाहर टांग दे और घर के खिड़की और दरवाजों को बंद कर दे घर के अंदर दिया जलाने से पहले, जिससे घर के अंदर भी रोशनी हो सके और बाहर भी रोशनी हो सके. क्वेश्चन नंबर 2. What was the motive behind the town's behavior at दीपावली? दीपावली पर जो नगर वासियों का व्यवहार था उसके पीछे क्या उद्देश्य था? आंसर इज all the residents of the town were sending gifts at Deepavali so that they could be the most generous persons and receive the garland that would fall from heaven. दीपावली के अवसर पर सारे निवासी एक दूसरे को तोहफे भेज रहे थे जिससे वो सबसे ज्यादा उदार व्यक्ति साबित हो सके और स्वर्ग से मिलने वाली माला उन्हें प्राप्त हो सके. क्वेश्चन नंबर 3. दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दीपावली रोशनी का त्योहार है. व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट दीपावली इन आमोद दैट ईयर? उस साल दीपावली के बारे में आमोद में क्या अनयूजुअल था, सबसे अलग था? आंसर इज दैट ईयर इन आमोद डार्क क्लाउड्स गैदर्ड इन द स्काई. उस वर्ष आमोद शहर में आसमान में काले बादल छा गए थे एंड लाइटनिंग एंड थंडर स्ट्रक एवरी फ्यू मिनट्स. और हर मिनट वहां पर जोर से बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे. देयर वर नो लाइट्स एनीवेयर एंड द एंटायर टाउन प्लंग्ड इनटू डार्कनेस. कहीं पर भी कोई रोशनी नहीं थी और सारा शहर अंधेरे से घिर गया था. Question number 4. Why did Sakhu think there had been a mistake when she received the garland? साखू को जब वो माला प्राप्त हुई तो उसने ऐसा क्यों सोचा कि जरूर कुछ गलती हुई है? आंसर इज साखू थॉट दैट देयर हैड बीन अ मिस्टेक when she received the garland. साखू ने सोचा कि जरूर इसमें कोई गलती हुई है जब उसे वो माला प्राप्त हुई. बिकॉज क्योंकि she had not given any grand gifts. क्योंकि उसने किसी को भी कोई बड़ा उपहार नहीं दिया था. She did not deserve it and she said that the garland must have been meant for the 3 sisters. उसने सोचा कि वो इसकी हकदार नहीं थी और अवश्य ही वो माला उन 3 बहनों के लिए थी. Next we are going to do exercise C. Question answers. Answer these questions in 80 to 100 words. This is also given on page number 130.
Two questions are there. Question number 1, what was the motive or reason behind the town's behavior at Deepavali? दीपावली पर जो नगरवासियों का स्वभाव था, व्यवहार था, उसमें उनका क्या मकसद था या उसके पीछे क्या कारण था? आंसर इज all the residents of the town were busy sending gifts before दीपावली. उस शहर के सारे निवासी दीपावली के पहले एक दूसरे को उपहार भेजने में व्यस्त थे. The जमींदार्स 3 daughters were also packing gifts with the help of साखू. जमींदार की तीनों बेटियां साखू की मदद से गिफ्ट्स को पैक करने में व्यस्त थी. Hiri had received a book from school which she was giving away to her friend. हीरी को स्कूल से एक पुस्तक मिली थी, किताब मिली थी, जिसे वो अपनी मित्र को दे रही थी. मनकी was sending one expensive silk साड़ी to her friend. और मनकी अपनी मित्र को एक महंगी सिल्क की साड़ी भेज रही थी. And और Rupi was sending her new favorite doll to a friend in इंदपुर. रूपी अपनी सबसे पसंदीदा गुड़िया अपने मित्र को इंदपुर में भेज रही थी. Everybody hoped to receive the garland of fragrant flowers that fell from heaven by doing such acts. हर कोई सोच रहा था कि इस तरह के काम करके उन्हें स्वर्ग से गिरने वाली खूबसूरत माला जो खुशबूदार होगी वो उनको प्राप्त होगी. The garland had not descended for 12 years and all the people of the town were expecting that it would fall on the neck of one who had given the most generous gift. वो माला पिछले 12 सालों से किसी के भी गले में नहीं गिरी थी, किसी को भी नहीं प्राप्त हुई थी और सारे व्यक्ति उस शहर के ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि वो माला उसी के गले में गिरेगी जो सबसे उदार या सबसे महंगा तोहफा किसी को भेंट करेगा. क्वेश्चन नंबर 2, What is different about साखू's behavior? साखू के व्यवहार में क्या अलग था? आंसर इज साखू's behavior was completely different. साखू का व्यवहार बिल्कुल अलग था. She knew that she had nothing worth gifting and she hoped that the zamindar's daughters would receive the garland for giving away expensive gifts. वो जानती थी कि उसके पास तोहफा देने के लिए कोई भी कीमती चीज नहीं थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि जमींदार की बेटियों को ही कीमती तोहफे देने के कारण स्वर्ग से आने वाली वो माला प्राप्त होगी. She tried to dispel the darkness on the night of Deepavali by hanging lanterns outside and lightning. उसने दीपावली की रात को अंधेरा दूर करने की कोशिश की. उसने घर के बाहर लालटेन टांग दी और दियाज इनसाइड द हाउस, उसने दिए घर के अंदर जलाए. डिस्पाइट सिस्टर्स ऑब्जेक्शन शी गेव हॉट वाटर टू द ऑर्फन बॉय टू बाथ एंड इवन हर शेयर ऑफ फेस्टिव डिनर. उन बहनों के ऑब्जेक्शन के बावजूद उसने उस अनाथ लड़के को गर्म पानी दिया नहाने के लिए और यहाँ तक कि उस त्योहार पे जो स्पेशल खाना बना था उसमें से उसने अपना हिस्सा भी उस बच्चे को दे दिया. शी टुक केयर ऑफ द बॉयज नीड्स, उसने उस लड़के की जरूरतों का भी ध्यान रखा. शी ब्रेव्ड द एंगर ऑफ द जमींदार्स डॉटर्स बिकॉज शी वांटेड टू हेल्प द ऑर्फन बॉय, और उसने जमींदार की बेटियों के गुस्से का भी सामना किया क्योंकि वो उस अनाथ लड़के की मदद करना चाहती थी. So students, that's all for today in this video. I hope you have understood all the question answers. If you like the video, press on like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Thank you.